आप सब जानते हैं 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने छूआछूत, पक्षपात, अंधविश्वास, पाखंडवाद और अन्याय पर आधारित, विषमता पर आधारित संस्कृति को दहन करके, उस मनुस्मृति को दहन करके और एक नई संस्कृति का सृजन किया। तो आज के दिन को आगे से हम मनुस्मृति दहन दिवस कम संस्कृति परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि उसी दिन से संस्कृति परिवर्तन होना शुरू हो गया। आज समस्या बहुत विकट है, बहुत ही बड़ी समस्या समाज के सामने आके खड़ी हो गई है। आप सब जानते हैं उसी मनुस्मृति के तहत देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं, उनको पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके मानव अधिकार पर धार्मिक बंदिश थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उस बंदिश को तोड़ा, और ये बंदिश थोड़े बहुत समय नहीं, कम से कम 2500 साल तक चली। उस बंदिश की वजह से हमारे लोग जमीनों के मालिक नहीं बन पाए, उस बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए, उस बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापार में नहीं आ पाए। लेकिन भला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने भारत का संविधान बनाकर सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर खोला। लेकिन दुखद यह है कि इस अवसर को खुले हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, अभी तो थोड़ा सा ही समय हुआ था कि उन्होंने हमारे आगे बढ़ने के रास्तों को फिर से बंद कर दिया है। मैं बंद इसलिए कह रहा हूं, हमने आरटीआई लगाकर भारत सरकार से सूचना ली, देश के तमाम राज्यों में और केंद्र के अंदर टोटल सरकारी स्कूल पिछले 15-20 सालों में कितने बंद हुए हैं। हमें आरटीआई से सूचना मिली, पिछले 15 से 20 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर लगभग 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। जनसंख्या तो तब से दुगनी हो गई, 20 सालों के अंदर जनसंख्या दुगनी हो गई और 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? और अभी पिछले 5 साल का आप डाटा देखेंगे तो 50% से ज्यादा इंडस्ट्रीज भारत की बंद हो गई है। साथ ही साथ जो लोग नकली राष्ट्रवादी हैं, बात भारत की करते हैं, जितने लोग विदेशों में जाकर बसे हैं, अगर उसकी सूची देखोगे तो दंग रह जाओगे। वही जातिवादी, मनवादी मानसिकता वाले लोग 90% भारत को छोड़ के विदेशों में जाके बस गए। जो हमारे बच्चों के हाथ में तलवार दे रहे हैं, हमारे बच्चों को वो लोग कांवड़ सेना के सेवा में, कांवड़ में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप कभी देखना, कांवड़ लेने के लिए उनके बच्चे नहीं जाते। कभी पुजारियों के बच्चे, व्यापारियों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे वहां आपको कांवड़ लेते जाते नहीं मिलेंगे, वो कथावाचकों को सुनते हुए भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सच को जानते हैं। पिछले 5 सालों के अंदर और उन 650 जजों में 490 स्वर्ण जाति के लगभग 75% स्वर्ण जाति के भर्ती हुए हैं। बाकी के 25% में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, यानी जिसकी जनसंख्या लगभग 90% है, उनके हिस्से में आया 25%। देश की अगर खेती की जमीन बात करें तो वो 90% उन्हीं स्वर्णों के हाथ में है। देश के अगर व्यापार की बात करें तो वो 95% उनके हाथ में है। देश के अगर सारे तमाम संसाधनों की बात करें तो 90% उनके पास है। आपके पास क्या है? आप बार बार कहते हैं कि हम 85% है, 88% है। अरे हमारे लोग ही तो उनकी ताकत बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब दलितों पर उत्पीड़न होता है, आदिवासियों पर उत्पीड़न होता है, पिछड़े वर्ग पर उत्पीड़न होता है, इन वर्गों की हकमारी होती है, इन लोगों की नौकरियां छीन ली जाती है। आपने कहीं देखा आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे अधिकार पे कभी कोई धरना प्रदर्शन करते देखे? कभी आवाज उठाते देखे? किसी जाति का उत्पीड़न के खिलाफ कभी आपने आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को बोलते देखा? जब वो लोग हमारे लिए नहीं बोलते तो हमारे लोग उन संगठनों में जाकर उनकी ताकत क्यों बना रहे? हम ही लोग उनको ताकत दे रहे हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है। ताकत हमारी है, वोट हमारा, लाज वो कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल है जो सरकारी जमीन सस्ते दाम पे लेकर खुले हैं, उसमें उनको 25% ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी को देना पड़ेगा। तो वही सिद्धांत जो पब्लिक स्कूल पर लागू होता है, उनको सरकारी जमीन मिली है। तो मैं कहना चाहता हूं, जितने बड़े उद्योगपति हैं उनको भी सरकार से सस्ते दाम पे जमीनें मिली हैं। जनता का पैसा जो बैंक में है, वहां से लोन लेकर, सरकार से जमीन लेकर उन्होंने अपने उद्योग खड़े किए हैं। तो इसका मतलब उनका उद्योग केवल उनके दम पे नहीं है, उसमें सरकार की मदद है, जनता का पैसा है। इसलिए देश के लोगों को उनकी संख्या के हिसाब से उनको रिजर्वेशन उसमें मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारी मांग है, जितने भी विभाग हैं
उसमें रोस्टर हमेशा रोस्टर बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है। हर एक रोस्टर को मेंटेन करने के लिए एक लाइसेंस ऑफिसर एसएसटी का होता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे विभागों में लाइसेंस ऑफिसर या तो है नहीं, या ऐसे आदमी को चुन के बनाया जाता है जो उसका ध्यान नहीं रखता। तो रोस्टर की सूची हर साल जारी होनी चाहिए, प्रॉपर रोस्टर हर विभाग हर पोस्ट पर मेंटेन होना चाहिए, ये भी हम लोग मांग करते हैं। और इसके साथ साथ देश में जो बंजर भूमि है उसको सरकार खेती योग्य भूमि बनाकर, हमारे जिनके पास खेती की जमीन नहीं है वो किसी भी जाति धर्म को उनके अंदर समान रूप से उसको वितरित किया जाए। साथ ही साथ सरकारों ने जो ठेकेदारी प्रथा लाके हमारे लोगों की नौकरियां छीन ली है। पूरे देश में ठेकेदारी प्रथा है। लगभग 4.5 करोड़ सरकारी नौकरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है। लेकिन एक साजिश के तहत मनवादियों ने सरकारों के माध्यम से, और यहाँ तक कि फिफ्थ पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह बैन करके आउटसोर्स कर दिया। ठेके पे भर्ती होती है और ठेकेदार जो भर्ती करता है पहले तो भर्ती करते हुए पैसे लेता है, उसके बाद उनकी तनख्वाह का 40% हर महीने खा जाता है, क्योंकि उसका एटीएम उसी के पास रहता है। और तीसरा, उनका पीएफ और ईएसआई वो उनके अकाउंट में जमा नहीं करता, फर्जी सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में लगा के अफसरों को ले देकर उनसे मिली भगत होती है, वो उनका पूरा पैसा खा जाता है। तो इसको ठेकेदारी प्रथा को अभिनव पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं जो सरकारी संस्थान सरकारों ने बेच दिए, उनके पीछे से हमारे लोगों की जो नौकरियों के रास्ते बंद हो गए। मैं कहना चाहता हूं अगर इंदिरा गांधी जी के समय पर जब सारे बैंक और सारी इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट होती थी, अगर इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त सारे बैंकों का और सारी इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था, अगर उस वक्त राष्ट्रीयकरण किया जा सकता था तो आज भी राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। जो सरकार ने बेच दिया, चाहे इंडियन रेलवेज हो, चाहे वो आईटीडीसी के होटल हो, चाहे वो एमटीएनएल बीएसएनएल हो, या उसके साथ एयरपोर्ट हो, या बंदरगाह हो, या एयर इंडिया हो, जितने भी विभाग बेचे हैं उन सबका राष्ट्रीयकरण किया जाए। और जहां राष्ट्रीयकरण नहीं है वहां पे रिजर्वेशन लागू किया जाए। ये सारी मांग हम सरकार के सामने करते हैं और ये सब पे भेज दी जाएगी। इसके साथ साथ एक मांग वर्षों से चली आ रही है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। देश के अंदर जो लोग सरकारों में नौकरी करते हैं उनको पेंशन की स्कीम हुआ करती थी। सरकारों ने साजिश के तहत न्यू पेंशन स्कीम लाके पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया और नई पेंशन स्कीम एक धोखा है। हमारे पूरे देश के अंदर दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। पूरे देश के जितने भी कर्मचारी हैं पूरे देश में जाके इसकी मांग कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार गूंगी बहरी बन के बैठ गई है, उनको आंखें खोलनी चाहिए। और जो जिस तरह हमारी पहलवानों के साथ हुआ, जिस तरह हमारी दलित बहनों के साथ हुआ, जिस तरह इंदर मेघवाल या दूसरे हमारे समाज के लोग की हत्या हो रही है, ऐसी हत्या पे सरकारें तुरंत सख्ती से कार्रवाई करें। 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो और उसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मुकदमा चला के 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित की जाए।